आइए आज हम आपको रिमाइंडर निकालना सिखाते हैं, जो रिमाइंडर निकालने के लिए बहुत आसान ट्रिक के माध्यम से। जैसे इस प्रश्न को पढ़िए, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। पहले आप बेसिक चीज थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए n को 5 से भाग देना है, तो n को 5 से भाग देना है तो शेषफल 2 बचता है। मतलब 5 से यहाँ पर बोल रहा है n संख्या है, इसमें भाग देने पर अब जो भी संख्या है रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो यहाँ पर इस संख्या को हम ले लेते हैं n की जगह 7 ले लेते हैं। तो 5 का 7 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार ले जाएंगे, यहाँ 5 लिखेंगे और रिमाइंडर क्या बच जा रहा है 2। ये तो करेक्ट है। मतलब n का मान क्या लिए हम, n का मान 7 ले लिए। अब कह रहा है उस संख्या को n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इस संख्या का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, n स्क्वायर इजकल टू 7 का क्या स्क्वायर, तो n स्क्वायर इजकल टू साथ साथ है 49। n स्क्वायर का मान 49 आ गया। 49 में फिर 5 का भाग देते हैं, तो 5 का भाग दे दीजिए। 5 8 40, 5 45। ये हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 49 में 45 घटाएंगे 4। ये रिमाइंडर आ गया। ये तो बेसिक चीज़ है जो मतलब कक्षा 6 7 8 में पढ़ते हैं। ट्रिक के माध्यम से n का मान 5 है, कोई संख्या n है, उसका 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 बचता है। तो n स्क्वायर का 5 से भाग देने पर मतलब रिमाइंडर n का मान यहाँ पर अगर 2 दे देता है तो n स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। हमारा रिमाइंडर आ गया। जो संख्या दी रहती है उसका अगर स्क्वायर है तो रिमाइंडर का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर रिमाइंडर 2 था, इसका वर्ग कर दिए। क्यूब कहता, अगर यहाँ पर n स्क्वायर की जगह n क्यूब कर देता तो यहाँ पर क्या करते, 2 का क्यूब कर देते। तो 2 दूना के 4 दूना के 8 आ जाता। 8 आ गया, मतलब 5 से ज़्यादा आ गया। जब 5 से ज़्यादा आ जाता तो 5 का फिर 8 में भाग दे देते। तो 5 कहीं हम 5, तो ये क्या बचता हमारे पास 3। अब यहाँ पर रिमाइंडर 3 हो जाता। 4 घात कहता तो क्या करते, n की पावर 4 इजकल टू 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 होता है तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, दूना के 16 लिखते हैं। 16 में 5 का भाग देते तो 5 तिहाई 15 आ जाता। रिमाइंडर हमारा 1 बचता। अब यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ जाता। तो इस तरह से हम रिमाइंडर निकालते हैं। तो जो संख्या दी रहती है उसका शेषफल हमेशा उसका वर्ग कर देते हैं। क्यूब दिया हो तो क्यूब कर देंगे, 4 घात दिया हो 4, 5 जितना दिया हो उसका वर्ग कर देंगे। अगर उस संख्या से भाग दे रहे हैं, बड़ा आ रहा है, तो फिर उस संख्या को भाग देकर उससे छोटा करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न समझते हैं। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। शेषफल उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। क्या हम बताए थे कि जो संख्या कोई संख्या n है वो 7 से विभाजित है। अब उस संख्या का वर्ग करना है, उस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 7 से विभाजित करने पर हमारा रिमाइंडर दे दिया है 4 बच रहा है। तो n स्क्वायर संख्या से हम क्या बोले हैं, शेषफल का वर्ग कर दीजिए। तो 4 का वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16। लेकिन ये 7 है, भाग देने पर ये ज़्यादा संख्या बड़ी आ गई, तो 7 का 16 में भाग देंगे
7 दूना के 14 माइनस कर दीजिए, 2 बचा, 2 रिमाइंडर आ गया। अब इसका कैसे, मतलब मान लेते कि 7 कोई संख्या है, कौन सी संख्या, 7 का डिवाइड करना है हमें n का, तो अब वो रिमाइंडर हमारा जो बताया है 4 आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी जो रिमाइंडर 4 आएगी, तो मान लेते हैं कि n का मान 11 ले लेते हैं। तो 11 में एक बार ले जाएंगे, 7 लिखेंगे, 7 4 11, 4 आ गया। इसका मतलब n का मान 4 रहा होगा। अब n का मान 4 रहा होगा तो यहाँ लिखते हैं n का मान, अरे n का मान 4 नहीं, n का मान 11 रहा होगा, 11। अब कह रहा है 11 का मतलब n का स्क्वायर कर दीजिए, तो n का स्क्वायर करने का मतलब 11 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये होता है 121। 121 में कितना का, 7 का भाग देने पर क्या बचेगा, तो 7 का 121 में डिवाइड करेंगे, तो 7 कयम 7, 7 4 11, 4 बचा 1। इसके बाद कितने बार ले जाएंगे, तो देखिए 7 4 11 नहीं, 5 हो जाएगा, सॉरी 5 रहेगा, 51 इसको लिख दिए। फिर इसके बाद कितने बार, 7 7 49, 7 बार ले जाइए, 49। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ये रिमाइंडर हमारा 2 आ गया। अब यहाँ भी रिमाइंडर आया इस विधि द्वारा, यहाँ 7 का 121 में भाग दिए, तो एक बार ले गए, फिर 51 बचा, 12 में से 7 ले गए, 49, फिर 7 बार ले गए, 2 रिमाइंडर बचा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहा था एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, उस संख्या का वर्ग करने पर 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो क्या किए, उस संख्या का वर्ग कर दिए, शेषफल का वर्ग 2 कर दीजिए, और वर्ग करने के बाद वर्ग का है तो वर्ग, क्यूब कहेगा तो क्यूब, वर्ग कहा था तो वर्ग कर दिए, और वर्ग करने के बाद उस संख्या 7 से ज़्यादा आ रही थी, इसीलिए उसमें क्या कर दिए, भाग दे दिए। अब एक और प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, n एक पूरी संख्या है जिसमें जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, मतलब यहाँ पर गुना है, यहाँ n है तो शेषफल हमारा कितना 4 बच रहा है, तो 2 गुना हो जाए तो शेषफल क्या होगा, मतलब शेषफल 4 है तो गुना है, तो उसमें 2n का गुणा कर दीजिए। n इजकल टू शेषफल 4 बच रहा है, तो 2n इजकल टू क्या हो जाएगा, इसमें 2 गुणे 4 कर देंगे तो ये हमारा 8 आ जाएगा। लेकिन विभाजित कितना से कहने को कह रहा है, 6 से, मतलब 6 जो है छोटा है, 8 रिमाइंडर बड़ा हो गया। तो अब 6 में क्या करेंगे, 8 का डिवाइड करेंगे, 6 का डिवाइड करेंगे तो 1 बार 6 रिमाइंडर कितना बच गया, 2, मतलब 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 बच गए। अब क्या करते, मान लीजिए कोई संख्या n होगी जो 6 से भाग देने पर शेषफल 4 बचा होगा, मतलब कह रहा है वो कौन सी संख्या होगी 6 से भाग देने पर रिमाइंडर जो हमारा बचा होगा वो 4 बचा होगा। तो मान लीजिए 10 संख्या ले लेते हैं, n का मान 10, 6 से भाग देते हैं तो ये कितने बार जाएगा, एक बार, तो 6 लिख देंगे, 4 रिमाइंडर बच गया। अब कह रहा था कि 2n गुना, मतलब अब क्या करना था, n का मान 10 था तो इसमें गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 10 इक्वल टू क्या आ गया, 20। अब 20 में 6 का भाग देना था, तो 6 का भाग देना था तो 6 का इसमें भाग दीजिए 20 में, तो कितना बचेगा, 36 18, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया, 2।
इस तरह से भी रिमाइंडर आया 2, इस तरह से भी रिमाइंडर आया 2। इसका मतलब कि हम ये जो क्लास में पढ़े हैं ये पिछली क्लास में 6, 7, 8 में पढ़े हैं। अब जो ये ऐसे सवाल एनटीपीसी में पूछा जा रहा है, जो बार बार इस तरह की सवाल रिमाइंडर निकालने को, तो आपको इससे इस 3 सवाल लगाने से ये पता चला होगा कि रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। जब भी कहे शेषफल हमेशा 2 गुना कहे 2 का वर्ग कर दीजिए, 3 गुना कहे 3 का वर्ग कर दीजिए, 4 गुना कहे 4 गुना उस शेषफल का वर्ग कर दीजिए। और देखिए कि उस संख्या से भाग जो देना है उस संख्या से बड़ी आ रही है तो उस संख्या में भाग दे दीजिए, नहीं तो उससे छोटा आ रहा है तो वहीं उसका रिमाइंडर हो जाएगा। ये 7 कहा था, 7 से भाग देने पर शेषफल 4 बच रहा था, तो उस संख्या का वर्ग करने पर शेषफल क्या था, तो 4 का वर्ग कर दिए थे 16 आया था, उसमें 7 का भाग दे दीजिए, 7 से बड़ा आ गया था। यहाँ पर 2 गुना कहा था, यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 6 से भाग देने पर 4 शेषफल बच रहा था, तो 2 गुना करने पर 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल, तो उसमें क्या शेषफल में 2 गुना गुणा कर दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं जो बहुत आसान तरीके से शेषफल का वर्ग करना है। अगर डिवाइड से ज़्यादा आ रहा है तो फिर संख्या का भाग देना है, नहीं तो हमारा वहीं रहे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मेरे चैनल का नाम SBS मैथ है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। वो एनटीपीसी में ये 3 सवाल पूछा गया है, रेलवे के लिए आपके बेस्ट है, जो आप इससे तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी के लिए सीटेट में सभी सवाल पूछे जा रहे हैं इस तरह के, आप इसको समझ गए होंगे।